इंडिपेंडेंस डे और इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ आज हरियाली तीज भी है आई थिंक। तो आज मेरे वैसे तो हरियाली तीज नहीं है, मैं हर छोटे मोटे फेस्टिवल से साड़ी पहनने में तैयार होती हूँ, बट आज मैं नहीं किया। तो बहुत सारे रीजन थे, लाइक हमारी काम वाली दीदी लास्ट 10 दिन से नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कर सकती, मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है और अभी गारंटी नहीं कब तक रहेंगी। मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रही है, लग नहीं रही आजकल, हाथ भी चल गया है, तो ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है। मतलब कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि काम वाली दीदी नहीं आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद थोड़ी सी अस्वस्थ फील कर रही हूँ और कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, हाथ चलना, पैरों में भी चोट। तो ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें मिलकर क्रिएट करा रही हैं। अदरवाइज आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन हैंडल ऑल द सिचुएशंस, बट तो 15 अगस्त हो और पतंग ना उड़ाए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बस चल रही है, तैयारी हो गई। पापा बहुत सारे पतंग, मिठाइयाँ, सारी चीज़ें लेके आए हैं और अभी तो 11 बज रहा है। बस मैंने मॉर्निंग का काम अप्रॉक्स कर लिया है। आई मीन ब्रेकफास्ट एंड झाड़ू एंड पोछा, बर्तन धोने हैं अभी मन नहीं किया, तो जस्ट रेस्ट ले लिया। आफ्टर लंच बर्तन धोने हैं, तो ये मेरा रूटीन है। एंड देखते हैं, अभी तो 11 ही बज रहे हैं, 1 घंटा है मुझे लंच के लिए किचन में एंड बैक टू वर्क जाने के लिए। तब तक सारे बच्चों के साथ थोड़ा बहुत उड़ा लेती हूँ, कई जैसे मुझे आता है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे नहीं उड़ पाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कोई ये ना कहना कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, बट लिटरली मुझे पतंग उड़ाने आता था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं जब बनारस में शादी के पहले बहुत ही ऊंचे तक पतंग उड़ा लेती थी और यहाँ पे मैंने 2-3 बार ट्राई किया, शायद मैं भूल गई हूँ, अभी मैं चल गई। बेटा आपको आता है पतंग उड़ाने? काशू यार, तूने बाल का क्या कर लिया यार, तुम लोग भी ना। तो यहाँ पे अपना परिचय देने के लिए कि मुझे पतंग आता है, मैंने खुद की बहुत बड़ी बेइज्जती करा ली सबके सामने, बट स्टिल कुछ तो कोशिश तो किया। हवा नहीं थी गाइस, हवा नहीं थी। चलो आओ, इस तरफ इधर इधर। फाइनली हम आ गए 15 अगस्त में मोदी मॉल, मेरे फेवरेट मोदी अनपक। तो हम आ गए मोदी मॉल में। आज एक्चुअली हमारा प्लान पहले था कि आज हम पूरे दिन पतंग उड़ाएंगे, बहुत सारे पतंग भी ला के रखे थे, बट सडन प्लान चेंज हुआ क्योंकि धूप थी, ह्यूमिडिटी थी, तो छत पे पतंग उड़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आवारापन को देखने के लिए। आवारापन तो मुझे देखना था, वो तो मैं घर पे भी देखूँगी शायद कई सारे, बट मुझे थिएटर में देखना था, हॉल में। बट कोई नहीं, आवारापन का मूड है अभी यहाँ पे स्पाइडरमैन देखने को मिल रहा है। वो 3 घंटे में बोल गई, क्योंकि मुझे ये ऐसे साइड और ये सुपर हीरो टाइप मूवीज नहीं पसंद है मुझे। अब कई सारी चीज़ें पसंद है, सारी पसंद तो बता नहीं सकते। तो यहाँ पे मूवी के फोटोज खिंचवाने में लगे, यकीन नहीं होता है कि बहुत बोरिंग टाइप के हैं, लेकिन कभी कभी बोरिंग बनना भी पर कोई ऐसा काम कर जाता है
मुझे आज लाने के लिए बहुत ज़्यादा मनाया गया था। कभी कभी टाइम मिलता है गाइस कि मैं अपने सारे बड़ा बहुत सारा सॉरी इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, पूरे 1 घंटे वेस्ट हुआ है। अभी हम आए हैं 3:14 वाले शो में, जो कि हमें 1 बजे के करीब वाले में आना था और कभी का छोड़ का सब कुछ जितना भी काम खत्म कर लिया था तो मुझे आना भी था। और आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी बुलवाना था और मतलब कि मानने में मुझे टाइम लगाना था। तो बस मैंने सारे काम खत्म कर लिए और काम खत्म करने के बाद मैं फ्री होकर बैठ गई और बंदा आया और मुझे बताया यह हमारा मूवी टाइम हो जाता है और हम चलते हैं फिर अंदर। आज तो मूवी हॉल में मेरा सोना एकदम निश्चित था, क्योंकि क्या है ना कि मुझे एकदम भी साई-फाई मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर लेट्स सी, बच्चों की वजह से इन्होंने ये स्पाइडरमैन करा था। असली सच ये है एमजे कि आई लव यू। फिर इसके बाद बारी आती है बच्चों के गेम टाइम का। तो हमें मतलब कि मूवी देखने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि हमें मूवी नहीं देखना चाहिए बच्चों के साथ, बल्कि इनको अलग अलग गेम्स जो नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे काफ़ी एक्टिव और काफ़ी खुश है कंपेरेटिवली मूवी के। और वैसे भी स्क्रीन से बच्चों को जितना तो लगता है उतना ही बेस्ट है, बट फिर भी ये था कि चलो इनके पसंद की मूवी लगा लेते हैं। फाइनली हम खाने पीने के बाद और बहुत सारे मस्ती करने का आज मज़ा आया, और ऊपर बहुत मज़ा आया। बाहर आ गए हैं और यहाँ बाहर भी बहुत सारे शॉप हैं। शायद आप लोगों को क्लियर ना दिख रहा होगा, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं। और बच्चे तब तक बाहर के एरिया में भी कुछ गेम सेक्शंस थे तो जिद करने लगे, तो मैंने बोला कि ठीक है आप लोग ये देखो, तब तक मैं कुछ देख लेती हूँ। लेकिन एक सेकंड, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा घर मतलब कि इस मॉल से पास में था, मतलब कि ये मॉल मेरे घर के पास में था, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे लास्ट के 20 to 25 मिनट से वेट कर रहे थे, हमें घर जल्दी पहुँचना था। और उसके बात तो लिए सही है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बच्चे भी थक गए थे काफ़ी, पूरे दिन कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। उसके बाद बच्चे भी काफ़ी थक गए थे और उन्हें खाना भी खिलाना था, क्योंकि बाहर ये लोग खाना नहीं खा पाते हैं। तो इसलिए हमने बिना टाइम वेस्ट किए ये ई रिक्शा डिसाइड किया। और यहाँ पे तो इतनी धूल मिट्टी हो रही थी, मैंने अपना पूरा मुंह बांध दिया था कुछ इस तरीके से। फाइनली गाइस मैं घर आ गई और बहुत ही हेक्टिक दिन था। अब जल्दी से पहले तो ये उतारो, सांस फूल रहा है, इतनी धूल मिट्टी थी कि मैं क्या बताऊँ। अब चेंज करके फटाफट, रात के बज गए हैं 8:45, अब जाना है खाना बनाने। पापा का और मम्मी का, पापा बाहर का खाना, मम्मी और पापा, मम्मी को मना है एंड पापा का भी दांत निकला है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम बाहर से भी अगर पैक करा के लाते तो हो जाता। वैसे भी बच्चों को तो बनाना ही है। तो बस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, फ्रेश होंगे एंड उसके बाद किचन, जो कि हर हाउस वाइफ का अपना सेकंड बेडरूम होता है। सेकंड क्या, फर्स्ट बेडरूम कह लो, बेडरूम से ज़्यादा टाइम हमारा किचन में जाता है। ऐसा रहा हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप लोगों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय, थैंक यू सो मच।